ड्रोन बनते कैसे हैं आज हम आपको वो बताने वाले हैं। राधिका हमें दिखाने वाली हैं आप। बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर जहाँ ड्रोन्स बनते हैं, ड्रोन्स की फैक्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए, आइए मेरे साथ। तो राधिका हमें लेकर आई हैं उस जगह पर जिसके बारे में वो बता रही थी कि जहाँ ड्रोन बनते हैं। ये वो फैक्ट्री है राधिका? जी सर, ये जगह है जहाँ पर हमारे ड्रोन्स बनते हैं। हाँ। छोटे से लेकर बड़े ड्रोन सभी यही बनते हैं। सब बनते हैं। ये छोटे ड्रोन्स देखिए सर, जो मैंने अभी आपको बताया था पहले, नैनो कैटेगरी ड्रोन्स बोलते हैं। तो हमारे नैनो बिल्कुल छोटे ड्रोन्स हमारे। ये आप देखिए जितने भी हमारे स्मॉल ड्रोन्स हैं, ये हमारे मीडियम ड्रोन्स हैं। तो सभी ड्रोन्स इधर ही बनते हैं। ओके, वी हैव डॉक्टर गोयनका आल्सो हियर। डॉक्टर गोयनका प्लीज आप हमें ज्वाइन कीजिए। राधिका को किसी काम से निकलना है, तो राधिका थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त हमें दिया। अब डॉक्टर गोयनका से हम जानेंगे इस फैक्ट्री के बारे में। तो ये भांति भांति के ड्रोन तो यहाँ रखे हैं, लेकिन इनके बारे में अभी नहीं। मुझे मालूम है आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस छोटे से ड्रोन में है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन पहले जरा आगे चलते हैं जहां पर प्रोडक्शन चल रहा है ड्रोन्स का। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ड्रोन उड़ते देखा है आपने, बनते नहीं देखा। तो आज हम वहां पर आए हैं जहां पर आप देखिए ये बड़े बड़े ड्रोन बनाए जा रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री है ड्रोन्स की, जहां पर ये ड्रोन का प्रोडक्शन हो रहा है। डॉक्टर गोयनका, यहां से शुरू करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो फ्रेम असेंबली है, यहां क्या होता है? तो क्या है कि सर, जैसे ड्रोन के अंदर 180 अलग अलग पार्ट्स हैं। 180 पार्ट्स। ओके। तो क्या होता है, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, वैसे यहाँ पे 180। वैसे इसमें 180 पार्ट्स हैं सर। ओके। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ड्रोन के जब पार्ट्स फैक्ट्री में आते हैं तो वी हैव R&D लैब डाउनस्टेयर्स। ओके। जहाँ पे हर एक पार्ट को टेस्ट करा जाता है, क्योंकि सर ड्रोन एक फ्लाइंग इक्विपमेंट है, इसमें नजर हटी दुर्घटना घटी। मुझे ये बताइए, पहले इस ड्रोन के बारे में बात करते हैं। ये इस ड्रोन का पैर है, ये इस ड्रोन का हाथ है, हाँ। और ये इस ड्रोन का माइंड है। हाँ, ये इसका दिल है। इसके अंदर जो है, हाँ। सारी कहानी इसके अंदर है। सारी कहानी इसके अंदर है। हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं? सर, इसको मोटर को चेक कर रहे हैं, इसको लेवल कर रहे हैं। मोटर को आप लेवल कर रहे हैं, इससे क्या होगा? सर कि हुए मोटर लेवल होगा, उसके बाद फ्लाइंग अच्छी होती है। फ्लाइंग अच्छी होती है। सर इसमें ये मोटर कौन सी है इस पे डॉक्टर? इसके अंदर सर ये हॉबीविंग अमेरिकन मोटर्स हैं। और इसमें क्या है कि सर यदि मोटर का अलाइनमेंट एक सूद भी नीचे ऊपर रहा तो ये कोलैप्स कर जाएगा। तो ये मोटर कहाँ होती है, कौन सी मोटर है? ये वाली मोटर्स है, और इसके अंदर आगे आप ये मोटर है? जी सर, ये मोटर है, और इसके ऊपर फैन विंग्स लगेंगे जो वो फैन की तरह घूमते हैं। जी सर। और एक ड्रोन में हर आर्म पे एक मोटर लगती है? इस पे 6 आर्म्स होते हैं। हाँ। तो 6 मोटर लगती हैं। अगर आप मुझे रॉन्ग ना ले, तो अभी जो हमने देखा इंडिया पाकिस्तान में ड्रोन का यूज हुआ लोगों को डराने के लिए भी, दूसरे देशों पर हमला करने के लिए भी, और ड्रोन का यूज हुआ उन ड्रोन्स को गिराने के लिए भी। बिल्कुल सर, ऐसा है कि ये वाली जो ड्रोन पर्टिकुलरली जो आप यहाँ देख पा रहे हैं अभी के समय में, हाँ। ये वाले ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी 12 किलो। अब 12 किलो में आप चाहे पानी लेके जाइए, चाहे आप कुछ और सामान लेके जाइए, आर्टिलरी लेके जाइए, गोला बारूद लेके जाइए, कुछ भी आप इससे ड्रॉप करेंगे तो इसके अलग अलग मैकेनिज्म हैं। नहीं, लेकिन ये जब हम ये कह रहे हैं तो एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी से कह दें कि हम यहाँ पर जहाँ खड़े हैं, ये DGCA अप्रूव्ड एक फर्म है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए सारे काम कर रही है। और आप अपने दिमाग में ऐसा कोई भी आइडिया मत लाइएगा, क्योंकि इसको लेके नॉर्म्स बहुत कड़े हैं ड्रोन्स को लेकर। डॉक्टर गोयनका बता दीजिए ना, लोगों के दिमाग में खुराफात आएगी। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ड्रोन के ऊपर जो रेगुलेशंस अप्लाई हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हवाई जहाज के ऊपर एप्लीकेबल है या हेलीकॉप्टर के एप्लीकेबल है। तो हर आदमी ड्रोन नहीं बनाना अलाउड है। इसके ऊपर DGCA के बहुत ही स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, और ना ही हर आदमी को ड्रोन उड़ाना अलाउड है। ना उड़ाना अलाउड है, ना बनाना अलाउड है। हाँ। तो इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट DGCA का प्रोसेस है। और इस समय भारत सरकार बहुत एग्रेसिव तरीके से पिछले 4 सालों से ड्रोन इंडस्ट्री में काम कर रही है। और DGCA इतना अच्छा काम कर रही है कि वो इसका एक एक पुर्जा तक चेक करती है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड है या नहीं। एक चीज और मैं बता दूं, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हम यहां डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ किया जा सके या कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल हो। ऐसा है डॉक्टर गोयनका? सर बिल्कुल सर। इस समय हम जो प्योर बात कर रहे हैं सर, हाँ। एग्रीकल्चर ड्रोन्स की स्प्रे की बात कर रहे हैं। हाँ। ताकि ये खेतों में कैसे काम आए और भारत को इसका कैसे फायदा हो। अब वो ड्रोन्स आ रहे हैं जो आपने फिल्मों में देखे होंगे, जो आपने अपने आसपास उड़ते हुए देखे होंगे। वो ड्रोन्स आ रहे हैं जिनका इस्तेमाल किसी दूसरे पर्पज से भी किया जा सकता है। और यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 छोटे ड्रोन्स रखे हैं। ये किस कैटेगरी के ड्रोन्स है डॉक्टर गोयनका? तो क्या है, ड्रोन का जो DGCA नॉमिनेट करता है उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक है माइक्रो कैटेगरी। ये वाला जो मैं उठा लूं? हाँ, ये बिल्कुल, ये माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है। हाँ। जो कि 2 किलो तक में आता है। ओके।
ये 2 से 25 किलो स्मॉल कैटेगरी में आता है। Okay. 25 से 150 किलो जो है वो आता है मीडियम कैटेगरी में। और Okay. 150 किलो से जो ऊपर के ड्रोन है हाँ. वो आते हैं आपके हायर कैटेगरी के अंदर। तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज इस तरह की कैटेगरी बनाई हुई है। हाँ. जहां पे ड्रोन जो है भारत सरकार इतने छोटे ड्रोन किस इस्तेमाल में आते होंगे? ये सर FPV ड्रोन है। इसके अंदर FPV बोले तो मतलब ये छोटे ड्रोन जो हैं हाँ. इसका मेन पर्पस ये है कि इससे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये मतलब ये स्कूल में पढ़ाने के भी काम में आते हैं। बच्चे इससे के ऊपर ट्रायल भी लेते हैं। अच्छा सर, ये सर्वेलेंस के ड्रोन हैं। ओके। तो फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ से सर्वेलेंस कुछ करना चाहें, जैसे आप देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। आप समझो कई फैक्ट्रियां 100-100 एकड़ में, 50-50, 200-200 एकड़ में है। तो इतना बड़ा एरिया के लिए कितनी बड़ी मैन पावर। तो इसमें कैमरा लगता है? तो इसके अंदर जो है इस ड्रोन को यदि आप देखेंगे, हाँ. यहाँ पे 360 डिग्री डायमेंशनल कैमरा लगा हुआ है। ओ, ये कैमरा है। तो और ये क्या है सर, ये 360 डिग्री कहीं पे भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये समझिए आज 200, 500, 1000 एकड़ की फैक्ट्री है। उसके अंदर दूर से बैठकर आपको टीवी के ऊपर सारा प्लांट आप गाइड कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। डॉक्टर गोयनका बताइए, वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल हुआ है। एक हमारी आर्मी ने एक नाम लिया सॉफ्ट किल। हम वो टेक्नोलॉजी आपसे नहीं पूछेंगे क्या होती है, लेकिन सॉफ्ट किल से कैसे ड्रोन गिर जाते हैं ये बता सकते हैं आप? समझो मेरी फैक्ट्री है और यहाँ कोई ड्रोन अंदर आए तो आई कैन ऑलवेज पुट एंटी जैमर इनटू दिस सो दैट इट डजंट गो। तो ये फिर ड्रोन गिर जाएंगे? भाई इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। हाँ. जैसे आप अपनी मोबाइल की फ्रीक्वेंसी को रोक लेते हैं, हाँ. वैसे ये ड्रोन है, ये ड्रोन की फ्रीक्वेंसी रोक देगा तो आपका इंटरफियर नहीं करेगा। ये सॉफ्ट किल हो गया। सॉफ्ट किल। और हार्ड किल जब कोई इसको हिट कर दे? जब कोई इसको हिट करे। मेन बात ये है सर कि भारत के अंदर इतनी जल्दी डेवलप होना, मुझे लगता है ये टॉप लीडरशिप और PM साहब का विजन है, जिसकी वजह से इतना एग्रेसिव आया। नहीं तो ड्रोन इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू मेक इनटू द कंट्री सर। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए ये आपको जो डॉक्टर गोयनका ने बताया, उनकी फैक्ट्री में जिस तरह से ड्रोन बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग तरह के ड्रोन हैं, उन सब का ड्रोन का अलग तरह का यूज़ है। इनसे पहले राधिका में बता रही थी कि ड्रोन कैसे उड़ता है, उड़ाने के क्या तरीके होते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है।